हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, लाइट, प्रकाश। प्रकाश से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, बेसिक टॉपिक लेकर आया हूँ और धीरे धीरे मैं बेसिक से हाई भी जाऊँगा। तो आप लोग सभी वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और आज का जो बेसिक टॉपिक है उसको देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज मैं एक पार्ट में आप लोगों को सिर्फ बेसिक करवाने जा रहा हूँ प्रकाश का। नेक्स्ट पार्ट जब लेकर आएंगे तब आपको हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे प्रकाश से संबंधित, और छोटी छोटी वीडियो बनाकर हम आप लोगों को प्रकाश के सारे संबंधित जो भी सवाल आते हैं सारे क्लियर करवा देंगे। बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तभी हम आप लोगों के लिए और भी क्लासेस लेकर आएंगे। आज मैं आप जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी और इसमें आप लोगों को सिर्फ कुछ बेसिक बात बताएंगे हम प्रकाश का, और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट में आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लगाइएगा और कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो है सबसे पहले जो यहाँ जानना है कि प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश जो है एक भौतिक कारक है। देखिए लाइट के बारे में हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, इसलिए प्रकाश जो है हम कह सकते हैं भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसके पास आँख है जो देख सकता है वो बिना लाइट का कोई भी चीज़ नहीं देख सकता है। अगर उसके पास लाइट रहेगा तो वो प्रकाश को देख सकता है। अब बात आती है प्रकाश स्रोत के बारे में। लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है ना। सोर्स ऑफ लाइट मतलब होता है कि कहाँ से प्रकाश मिल रहा है हमको। प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश कहाँ से मिल रहा है। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हम सूर्य को एक प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। जलता हुआ बल्ब जो है उससे निकलता है, उसको हम प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। यानी जहाँ से भी प्रकाश हमें मिलता है हम सभी को प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकाश स्रोत कहाँ से मिलता है उसके आधार पर हम उसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है लेकिन वो मानव निर्मित नहीं है बल्कि वो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे देखिए डिफिनेशन इसका पूरा कहता है कि वह प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य जो है प्रकृति में पाया जाता है, मानव निर्मित नहीं है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसी को कहेंगे जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। आगे बात आती है कृत्रिम प्रकाश स्रोत का। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव निर्मित है, मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित है और जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है उसे नाम क्या देंगे हम, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। देखिए कृत्रिम प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन आपके सामने करा हुआ। प्रकाश स्रोत जो मानव निर्मित होते हैं उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, लैंप इत्यादि। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश क्या है, देखिए अगर बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु, इससे पौधे जो है अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य से। और पौधे का जो पत्तियां है, फल है, वो खाकर मानव वो सारे जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, प्रकाश ही है। प्रकाश से ही सारे जीवों में, पादपों में क्या होता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया प्रकाश के स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। उसके बाद प्रकाश क्या है वो जान गए आप कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर किसी भी वस्तु को हम
दो भागों में बांट सकते हैं। एक वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं वो प्रदीप्त वस्तु होती हैं, या फिर उसको हम लोग दीप्तिमान भी कहते हैं। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस थिंग, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं यहाँ पर है। प्रदीप्त वस्तुएं उसको नाम देंगे जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं। जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। बिजली का बल्ब है, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, लैल्टेन, लैंप, इन सब से प्रकाश हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं या प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। और इसी का उल्टा जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, उसको नाम देंगे हम अप्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। देखिए अप्रदीप्त वस्तु की डिफिनेशन क्या है। कहता वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, पुस्तक, पौधे इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ बातें जो है उसको क्लियर फिर से हम करवा देते हैं कि आपको मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताया, इसके आगे हम कुछ बताएंगे भी नहीं। इसके बाद हम जस्ट आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और उन क्वेश्चन आंसर में से आप कितना सही कर पाते हैं। अभी हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उस 10 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। 10 में 10 जिसका होता है उसका कमेंट जरूर कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा। यहाँ जितना भी हम बताएं आपको इसी से संबंधित आपसे हम 10 प्रश्न पूछेंगे। एक बार फिर से आपको हम रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़ा है। प्रकाश किसे कहते हैं वो पढ़ा है। प्रकाश एक प्रकार की भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें कि आता है एक प्राकृतिक लाइट स्रोत और एक कृत्रिम आता है जो मानव निर्मित है। प्राकृतिक में आता है सूर्य और कृत्रिम में आता है मानव निर्मित कोई भी, जैसे जल, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, जहाँ से हमको प्रकाश मिल सकता है। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं वो अप्रदीप्त वस्तु हैं। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताया जो इम्पोर्टेंट था कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा यहाँ तक। तो आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में आप कितना सही करते हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आइए पहला सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि प्रकाश क्या है। अभी मैंने आपको बताया, समझाया, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप। आपको बताना है कि इनमें से प्रकाश क्या है। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट कीजिए। चलिए आपने कर लिया होगा, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ऊर्जा। मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में किसे प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। सॉरी यहाँ कर सकते हैं लिखा गया है, कह सकते हैं। प्रकाश का स्रोत इन 4 में से किसको कहेंगे, तो जिससे प्रकाश मिलता होगा उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो सूर्य है, टेबल है, पुस्तक है, पौधा है। तो इनमें से प्रकाश का स्रोत क्या होगा वो बताना है आपको। आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा सूर्य। सूर्य से प्रकाश हमें मिलता है, टेबल से नहीं मिलता है, पुस्तक से नहीं मिलेगा, पौधा से नहीं मिलेगा, इसलिए हम सूर्य को क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य किस प्रकार के प्रकाश का स्रोत है। सूर्य जो है किस प्रकार के प्रकाश का स्रोत है, ये जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक, कृत्रिम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सब मैंने आपको बताया अभी। आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक। हमें पता है कि सूर्य जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं और वहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। तो सूर्य जो है एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में किस
किसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं? किससे हो गया है, किसे होगा, किसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, जलती मोमबत्ती, पुस्तक, कुर्सी, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा आपका आंसर? आपका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जलती मोमबत्ती। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं। पुस्तक नहीं कर सकता है, कुर्सी नहीं कर सकती है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि जलती मोमबत्ती है और मोमबत्ती जब जलेगा तो प्रकाश हमें मिलेगा ही। तो जलती मोमबत्ती जो है वो प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है? चलिए बताइए फट से, क्या होगा आंसर? निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है? देखिए आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले अप्रदीप्त किसको कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे सूर्य कर सकता है, मोमबत्ती कर सकती है, लालटेन कर सकता है, पुस्तक नहीं कर सकता। इसलिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा पुस्तक अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जलती मोमबत्ती किस प्रकार के प्रकाश का स्रोत है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा? आई होप आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि मोमबत्ती मानव निर्मित है और इससे हम लोग प्रकाश मिलता है। तो जो मानव निर्मित प्रकाश के सोर्स हैं उसे हम लोग कृत्रिम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्न में कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? लैंप, जलती मोमबत्ती, लालटेन, कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लैंप जो है कृत्रिम है, मोमबत्ती कृत्रिम है और लालटेन भी कृत्रिम। हमसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत इसमें तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु नहीं है? प्रदीप्त वस्तु नहीं है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, प्रदीप्त वस्तु नहीं है कौन सा? चलिए देखिए यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है। पूछ रहा कौन नहीं है? तो सूर्य तो कर सकता है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, मोमबत्ती भी कर सकती है, लालटेन भी। पौधा नहीं कर सकता है, तो पौधा जो है वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कि निम्न में कौन एक प्रकाश का स्रोत है? टेबल, लालटेन, पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कौन है प्रकाश का एक स्रोत है? चलिए आपने कर लिया होगा आंसर। प्रकाश का स्रोत कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, लालटेन। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश की स्रोत कहते हैं। टेबल नहीं कर सकता है, पुस्तक नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लालटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में कौन दीप्तिमान वस्तु है? दीप्तिमान वस्तु बताना है आपको, किसको कहेंगे हम? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा। हम बताते हैं दीप्तिमान वस्तु किसको कहते हैं? जो प्रदीप्त वस्तु है उसी को दीप्तिमान कहते हैं, और प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो दीप्तिमान वस्तु हैं वो कौन होगा? जलती मोमबत्ती हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक तो नहीं कर सकता है, ये कुर्सी भी नहीं कर सकती है, इनमें से कोई नहीं होगा। आई होप आपने 10 प्रश्न लगाया होगा और वीडियो भी देखा होगा। तो कैसा लगा है? आपने 10 में कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।